हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफाइड सेंसे में। आज हम जुजुत्सु काइसेन सीजन 1 एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। बिना किसी देरी के अपने एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें फुशिगिरो को दिखाया जाता है, जो यूजी से बोलता है मुझे अब तुम्हें खत्म करना पड़ेगा, लेकिन यूजी उससे बोलता है हम दोनों की ही हालत खराब है तो हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। यूजी की बातें सुनकर फुशिगिरो काफी परेशान हो रहा होता है। वो अपने मन में सोचता अभी जो मेरे सामने खड़ा वो यूजी है सुकुना। वो अपनी सोच में ही होता है, लेकिन तभी वहाँ पे गोजो आ जाता है। गोजो से बोलता है वैसे तो मैं यहाँ पे आने नहीं वाला था, लेकिन तभी उसकी फोटो खींचने लगता है और उससे बोलता है अब तुम्हारी फोटो मुझे सेकंड ईयर के बच्चों को दिखानी पड़ेगी। उसे बताता है हमारे सीनियर काफी टेंशन ले रहे थे क्योंकि अव्वल दर्जे की शापित चीज गायब है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पे आना पड़ा। और वो उससे पूछता तुम्हें वो चीज मिली? तभी यूजी उससे बोलता मुझे माफ करना लेकिन मैंने उसे खा लिया। गोजो यूजी की बॉडी को अच्छे से एनालाइज करता है। वो उससे बोलता है वो तुम्हारी बॉडी से जुड़ चुका है। गोजो यूजी से पूछता तुम्हें तुम्हारी बॉडी में कोई गड़बड़ महसूस तो नहीं हो रही? यूजी उससे बोलता नहीं मुझे ऐसी कोई गड़बड़ महसूस नहीं हो रही। तभी गोजो उससे बोलता है क्या तुम उसे बाहर ला सकते हो? यूजी उससे बोलता है शायद मैं उसे बाहर ला सकता हूँ। तभी गोजो उससे बोलता है उसे 10 सेकंड के लिए बाहर लाओ, जैसे 10 सेकंड पूरे हो तुम वापस आ जाना। ये बातें सुनकर यूजी काफी परेशान होने लगता है। तभी गोजो उससे बोलता है तुम चिंता न करो, यहाँ से ज्यादा ताकतवर मैं ही हूँ। तभी गोजो फुशिगिरो को एक मिठाई का डब्बा देता है। वो उससे बोलता है रास्ते में चलते चलते मुझे काफी भूख लगने लगती है। इसी बीच में सुकुना उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन गोजो उससे बड़ी आसानी से बच जाता है। सुकुना उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन गोजो फिर से बच जाता है। गोजो बोलता है यहाँ पे मेरा स्टूडेंट भी है, इसलिए मुझे अपना थोड़ा सा दम तो दिखाना पड़ेगा। गोजो उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है। गोजो के एक ही पंच में सुकुना काफी दूर जाके गिरता है। गोजो की पावर देख के सुकुना बोलता है जमाना कोई सा भी है, जुजुत्सु के जादूगर हमेशा परेशान करते हैं। गोजो पर अटैक करने के बाद वो सोच रहा होता है मेरे सामने कोई भी नहीं टिक सकता, लेकिन तभी वहाँ पे गोजो आ जाता है। गोजो काउंटडाउन कर रहा होता है। वही यूजी भी अपनी बॉडी पे कंट्रोल वापस पा लेता है। इस चीज को देख के सुकुना भी काफी कंफ्यूज होता है। वो अपने मन में बोलता है ये यूजी किस मिट्टी का बना हुआ है। तभी यूजी अपने होश में आ जाता है। वो उससे पूछता है यहाँ पे कुछ हुआ था क्या? उसकी बातें सुनकर गोजो उससे बोलता है मुझे यकीन नहीं होता तुमने उसके ऊपर काबू पा लिया है। यूजी उससे बोलता है लेकिन वो बहुत परेशान करता है, उसकी आवाजें दिमाग में गूंजती है। गोजो उससे बोलता है तुम शुक्र मनाओ केवल उसकी आवाजें ही गूंजती है। अपनी बातें पूरी करने के बाद वो उसे बेहोश कर देता है। यूजी के बेहोश होने के बाद गोजो फुशिगिरो से पूछता है तो बताओ मुझे इसका क्या करना चाहिए? फुशिगिरो से बताता है हमें इसे मार डालना चाहिए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये मर जाए, तो प्लीज इसकी मदद कीजिए। गोजो उसकी बात सुनकर उससे बोलता मुझे अपने स्टूडेंट की बात तो सुननी पड़ेगी। तभी हमें वापस से उसी रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूजी को बंद करा होता है। गोजो उससे बोल रहा होता है कि अब तुम्हें मार दिया जाएगा। गोजो उससे बताता है लेकिन मैंने तुम्हारी मौत को अभी के लिए टाल दिया है। यूजी उसकी बात को सुनकर उससे बोलता है अभी के लिए मेरी मौत को टाल दिया, इसका मतलब बाद में मुझे मार डालेंगे। गोजो उससे बताता चलो मैं तुम्हें एक अंदर की बात बताता हूँ। तभी वो अपनी पॉकेट से एक उंगली को निकाल लेता है। वो उससे बोलता है जिस उंगली को तुमने खाया ऐसी 20 उंगलियां और उनमें से हमारे पास केवल 6 ही है। वो उससे बताता सुकुना के 4 हाथ है। तभी वो उस उंगली को उछाल देता है और उसके ऊपर अटैक करता है। वो उसे दिखा रहा होता है कि हम इस उंगली को कभी तबाह नहीं कर सकते। गोजो यूजी को बताता है इन उंगलियों में काफी ज्यादा शक्ति है जो डेली बढ़ रही है। आजकल के जुजुत्सु इसकी पावर को रोक नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे तुम्हारी एंट्री होती है। अगर तुम मरते हो तो तुम्हारे साथ ये पावर भी खत्म हो जाएगी। तुम्हें पता है हमारे सीनियर कितने डरपोक है, वो चाहता है कि मैं तुम्हें अभी मार दूं। वो यूजी को बताता है इसलिए मैंने एक तरकीब सोची है, अगर हमें तुम्हें मारना ही है तो क्यों ना हम तुम्हें तब मारे जब तुम पूरे सुकुना को अपने अंदर ले लो। तो तुम्हारे पास 2 चॉइस है, या तो तुम अभी मर जाओ या फिर सुकुना के सारे हिस्से अपने अंदर लेने के बाद। आगे हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लड़की काफी परेशान हो रही होती है। तो यहाँ पे यूजी आ जाता है। यूजी को वहाँ पे देख के वो लड़की काफी रोने लगती है। वो उससे बोलती है ये सारी मेरी गलती है। वो यूजी से बोलती है मुझे पता है तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन हमारे ऊपर एक मॉन्स्टर ने हमला किया था। यूजी उससे बोलता है वो मॉन्स्टर नहीं थे, वो एक स्पिरिट थे जिन्होंने तुम्हारे ऊपर हमला किया था और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, इसमें सारी गलती मेरी है क्योंकि उस उंगली को मैं तुम्हारे पास लेके आया था। तभी वो उस लड़की से माफी मांग के वहाँ से निकल जाता है। वो उससे बोलता है मुझे फिलहाल के लिए अभी कहीं और जाना है। आगे हमें दिखाया जाता है यूजी अपने ग्रैंडफादर की बॉडी को जलाने आया होता है। वहीं गोजो उससे पूछता है किसकी मौत हुई है? यूजी उससे बताता है कि मेरे ग्रैंडफादर की मौत हुई है, लेकिन वो मेरे पिता जैसे थे। गोजो उससे पूछता है कि तुमने क्या फैसला लिया? तभी यूजी उससे बोलता है यूजी उससे पूछता है ऐसे श्रापों की वजह से अक्सर लोगों को चोट पहुंचती है क्या? गोजो से बताता है लोगों को ऐसे में घायल होना काफी आम बात है। यूजी अपने ग्रैंडफादर की बची हुई राख को इकट्ठा कर रहा होता है। तभी वो गोजो से पूछता है अगर वो उंगलियां खत्म हो गई तो क्या सारे श्राप खत्म हो जाएंगे? गोजो उससे बोलता है हाँ ऐसा बिल्कुल हो सकता है। गोजो की बातें सुनने के बाद यूजी उससे वो उंगली ले लेता है और उससे निकल जाता है। उस उंगली की पावर यूजी के ऊपर अपना असर दिखाने लगती है। गोजो सोचता है शायद इसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, लेकिन तभी यूजी उसके ऊपर कंट्रोल पा लेता है। यूजी को देखकर गोजो अपने मन में बोल रहा होता है ये तो साबित हो गया इसके शरीर के साथ साथ इसका दिमाग भी काफी स्ट्रॉन्ग है। यूजी गोजो से बोलता है कि मैं सुकुना की सारी उंगलियों को निकल जाऊंगा और मैंने फैसला कर लिया कि मुझे किस तरह से मरना है। यूजी की बातें सुनकर गोजो काफी खुश हो जाता है। वो उससे बोलता है कि तुम्हारे जैसे लोग मुझे काफी पसंद है। गोजो उससे बोलता है चलो अपना सामान पैक कर लो। यूजी उससे पूछता है हम कहाँ जा रहे हैं? तभी यहाँ पे फुशिगिरो आ जाता है। उससे बताता है हम टोक्यो जा रहे हैं। गोजो उससे बताता है कि हम जा रहे हैं जुजुत्सु टेक्निकल हाई स्कूल में, जहाँ फुशिगिरो पढ़ता है वहीं आपसे तुम भी पढ़ोगे। उनके साथ जाने से पहले फुशिगिरो अपने ग्रैंडपा की क्रेप के पास आता है। यूजी और गोजो जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी सुकुना यूजी
यूजी की बॉडी से बाहर निकलने की कोशिश करता है और वो गोजो से बोलता है कि तुमने मुझे हराया था, इसलिए सबसे पहले मैं इसकी बॉडी पे कंट्रोल करके तुम्हें ही मारूंगा। उसकी बातें सुनकर गोजो उससे बोलता है सुकुना मुझसे लड़ना चाहता है, ये तो कितनी इज्जत की बात है। यूजी उससे पूछता है ये इतनी गर्व की बात है। गोजो से बताता है लोग मानते हैं कि सुकुना एक देवता था, लेकिन ऐसा नहीं है, वो एक इंसान था। दरअसल जब जुजुत्सु अपनी ऊंचाइयों पे था तो सभी लोग मिलकर उससे लड़े थे, लेकिन हम उसे नहीं हरा पाए, तभी उसे सुकुना का नाम दिया गया और हम उसकी कबर को भी तबाह नहीं कर पाए। और मरने के बाद भी वो श्रापित उंगलियों में जिंदा रहा। वो सही मायने में श्रापित रूहों का राजा है। तभी यूजी उससे पूछता है कि आप दोनों में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, आप या वो। गोजो से बताता है अगर वो अपनी पूरी ताकत में आएगा तो उससे लड़ना काफी मुश्किल होगा। तभी हमें वहाँ पे गोजो के सीनियर को दिखाया जाता है। वो उससे बोल रहा होता है कि तुम पूरे 8 मिनट लेट हो, लेकिन वहीं यूजी अपने दिमाग में बोल रहा होता है ये बुड्ढा तो गुड्डा बना रहा है। गोजो से बताता है ये है प्रिंसिपल मासामिची यागा। यूजी उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो उन्हें बताता है मेरा नाम है यूजी इतादोरी और मुझे जेनिफर लॉरेंस जैसी लड़की पसंद है। तभी वो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। यूजी उन्हें बताता है कि यहाँ पे मैं जुजुत्सु सीखने आया हूँ। जी से पूछते हैं श्रापों को खत्म करने के तरीके और सारे श्रापों को सीखने के बाद तुम क्या करोगे। यूजी उनसे कहता है मैं सुकुना की सारी उंगलियों को ढूंढ के उसे खत्म करना चाहता हूँ ताकि उसके श्राप से कोई भी ना मरे। तभी वो उसे बताते हैं कि दुनिया में लोग काफी तरीके से मरते हैं, तो तुम्हें केवल उसी से दिक्कत है जो श्राप से मरते हैं। यूजी उन्हें बताता है मुझे किसी की इच्छा पूरी करनी है, मुझे बाकी चीजों से मतलब नहीं है, मुझे बस लोगों की जान बचाने से मतलब है। यूजी की बातें सुन के वो उससे बोलते हैं श्रापित चीजों से इसलिए लड़ना चाहते हो क्योंकि किसी और ने तुमसे ये सब करने के लिए कहा है, यहाँ पर फेल हो गए। तभी वो एक गुड्डे के अंदर अपनी ताकत को डाल देते हैं। वो गुड्डा अचानक से यूजी के सामने आ जाता है। वो उसके ऊपर हमला कर देता है। वो यूजी से बोलते हैं इंसान की असलियत तभी पता चलती है जब वो मुसीबत में होता है, मैं तुम पे जब तक हमला करूंगा जब तक तुम मुझे सही जवाब नहीं दे देते। यूजी उस गुड्डे से लड़ने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो उससे लड़ नहीं पा रहा होता, वो हर बार हार जाता है। तभी वो यूजी से बोलते हैं अगर तुम मुझसे बोलते कि तुम अपने आप को बचाना चाहते हो इसलिए ये सब कर रहे हो तो मैं तुम्हें छोड़ देता, लेकिन तब क्या होगा जब तुम्हें कोई श्राप मार देगा, इसमें क्या तुम्हारे ग्रैंडफादर की गलती होगी। वो गुड्डा यूजी के ऊपर हमला कर रहा होता है, लेकिन तभी यूजी इस बार उसे दबोच लेता है और वो उस टीचर से बोलता है केवल इस काम को मैं ही कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ से बच के निकल भी गया तो मैं अपनी जिंदगी मजे में जीऊंगा, लेकिन एक बात हमेशा मुझे परेशान करती रहेगी कि कहीं ना कोई सुकुना की वजह से मर रहा होगा, हालांकि उससे मेरा कोई रिलेशन नहीं है। तो क्या आप चाहते हैं मैं ऐसा कहूँ? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, मैं अपने फैसलों पर रिग्रेट नहीं करना चाहता। यूजी की बात सुन के वो उसे पास कर देते हैं और वो गोजो से बोलते हैं कि इसे एक रूम दे दो और इसे यहाँ की सब चीजों के बारे में समझा दो। गोजो से उसके रूम में ले आता है। इतना बड़ा रूम देख के यूजी काफी खुश हो जाता है। गोजो उससे बोलता है कि तुम्हें भी लड़ाई के लिए जाना पड़े करेगा, क्योंकि अगर उंगलियां ढूंढना इतना आसान होता तो अब तक हम सारी उंगलियां ढूंढ चुके होते हैं, लेकिन अब तुम हमारे पास हो, तुम्हारे अंदर का सुकुना हमारी मदद करेगा, तुम हमारे लिए अब एक रेडार की तरह हो, अगर हम तुम्हें लेके नहीं जाएंगे तो हमारा काम नहीं होगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि नेक्स्ट रूम फुशिगुरो का है। फुशिगुरो को सही सलामत देख के यूजी काफी खुश हो जाता है। तभी गोजो उन दोनों से बोलता है कि तैयार रहना, कल हमें बाहर जाना है, हमें जुजुत्सु हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर के तीसरे स्टूडेंट को लेके आना है। आगे हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो ट्रेन में सफर कर रही होती है। वो बोलती है शायद मैं दोपहर तक टोक्यो तक पहुंच जाऊंगी। तो दोस्तों यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा आज की वीडियो का नरेशन अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।